भाइयों बहनों, इंडी अलायंस पिछड़ा समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम करता है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। वंचित का जो अधिकार है, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मुस्लिम आरक्षण का शिगुफा फिर बाहर आ गया। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण की मांग कर अपने टारगेट वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है। मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर मुस्लिमों के आरक्षण के लिए अगर संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। हमारी शिकायत ये है कि अगर एक हिंदू धोबी को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता? ये तो सन 52 से क्या धर्म के आधार पे नहीं है? देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली हुई मुसलमानों के विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। मगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर चुनावी मंच से यह कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मंतव्य है वो अंतिम मंतव्य है। हमें उसका संविधान की भावनाओं का पालन करना चाहिए। बहनों भाइयों, धार्मिक आधार पर आरक्षण, धार्मिक आधार पर आरक्षण ये भारत की संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और वह भी भारतीय मूल के होने चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ओबीसी के दायरे के तहत मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ओबीसी वर्ग में मुसलमान के आरक्षण के मामले पर सरकार ने जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम आरक्षण पर घमासान के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरक्षण से छेड़छाड़ और धोखे का आरोप लगाया। सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जनरल कैटेगरी में भी आते थे। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को अपनी कैटेगरी में बांध दिया है, जिसकी वजह से जनरल में नहीं आ पा रहे हैं। और जनरल की कैटेगरी जो 40% है, अगर हम 10% ईडब्ल्यूएस की मान लें तो 40% में कम आबादी के लोगों को नौकरी मिल रही है। बीजेपी की रणनीति साफ है, वो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उछालकर पिछड़ा समाज को साधने में जुटी है। इसलिए पीएम मोदी समेत सभी बीजेपी नेता हर चुनावी मंच से विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन अब जब इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां खुलकर मुस्लिम आरक्षण का समर्थन कर रही हैं, तो इससे बीजेपी के दावों को ताकत मिल रही है। टीम न्यूज़ नेशन।